नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगलप्रदानं विमलानं नादंसन्मयानं तेनोईशेहाराणं नमो सदा सर्वसीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं। बोलिए अनंतान परम सिद्ध परमेश्वर भगवंतों की, बोलिए 1000 श्री महावीर स्वामी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, द्वादशम जिनवाणी माता की। भाग्य बंधु, यह वागीश्वरी माँ जिनवाणी माँ जगत के जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धरती है। यह गणधरों द्वारा बुद्धि हुई जिनवाणी माँ जयवंत हो वितराग श्रवण संस्कृति। भव्य बंधुओं, जैसा कि 10 लक्षण पर अनादि से चल रहे हैं, न जाने हमने कितनी बार 10 लक्षण पर्व बना लिए हैं, लेकिन ये जीव जहां उसको जाना था वहां नहीं जा पाया। जीव किस उद्देश्य के लिए आया था, किस वजह से उसका जन्म हुआ था, और वो जो लक्ष्य लेके आया था उसके लिए कुछ पुरुषार्थ शुरू करा है? नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं शुरू करा है। इसलिए भव में भटकते हुए आज कल्चर काल में घूम रहा है। हमने पिछले दिनों में जाना उत्तम क्षमाधर, उत्तम मार्दवधर, उत्तम आर्जव जल, उत्तम शोषधर, जो कि क्रोध, मान, माया और लोभ के अभाव में उत्पन्न होते हैं। उसी तरीके से जैसे जैसे जीव की कषाय कम होगी, वैसे वैसे सत्य प्रकट होगा। कषाय अगर समाप्त नहीं हुई तो सत्य प्रकट होने वाला नहीं है। मैंने पिछले प्रवचन में बताया था, जैसे फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, फिर सेकंड में आते हैं, थर्ड में, दोस्त तरीके से एक क्लास कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज है 5th क्लास, अर्थात उत्तम सत्य धर्म को जानेंगे। उत्तम सत्य धर्म, उत्तम सत्य और उत्तम सत्य धर्म दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों को समझेंगे। उत्तम सत्य क्या है? जो सम्यक हो, सम्यक वचन हो। सम्यक का अर्थ, जैसा कि जिनेंद्र देव ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया है, जो तत्वों का ज्ञान करवाया है अपनी दिव्य ध्वनि में, जो केवल ज्ञानी रहते हैं अरिहंत भगवान, उनकी दिव्य ध्वनि खिली और गणधरों ने झेली। उसमें जो कुछ भी बोला है जिनेंद्र देव ने उनकी दिव्य देशना में, वो सब सम्यक वाणी है। तो उत्तम सत्य हमारे आत्मा के लिए जो हितकारी हो, हमारे भव भ्रमण की जो गति चल रही है, जो स्पीड चल रही है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना। उस स्पीड को हमेशा के लिए खत्म कर देना। ऐसी वाणी किसने बताई है? गणधरों ने, ताकि हमारा भव भ्रमण छूट सके। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। और जन्म मरण की इस परंपरा को दूर करने के लिए इस 10 जन्म में बस एक ही लक्ष्य है, हमारी आत्मा का जो स्वरूप है उसको
प्रकट करे, आत्मा के स्वरूप को प्रकट करना। ये तो हो गया उत्तम संयम। और उत्तम संयम धर्म क्या है? जिस तरीके से जिनेंद्र देव ने जो बता रखा है वो हम लोग करते हैं, वो क्रियाएं हम करते हैं, उसके बाद आत्मा में जो अनुभूति होती है, सुखों की अनुभूति होती है, उसे हम कहते हैं उत्तम संयम धर्म। अब जिनेंद्र भगवान ने क्या क्या आदेश कर रखा है? हमें 5 पापों को त्याग करना है, 6 आवश्यकों का पालन करना है, कषाय को कम करना है। उत्तम सत्य धर्म तब ही पल पाएगा जब आप 5 पापों का त्याग करोगे, 4 कषायों का हटाओगे, 4 कषायों को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटाओगे, तो ही तो उत्तम सत्य धर्म आया है। अगर ये कषाय नहीं हटती तो उत्तम सत्य धर्म भी नहीं आता है। देखो किस वजह से संसार में रहने वाले जीवों को झूठ बोलना पड़ता है, असत्य बोलना पड़ता है और उसको नरक की यात्रा करनी पड़ती है। आइए हम जानते हैं 5 पाप जो रहते हैं, हिंसा करने के लिए मुझे उसे झूठ बोलना पड़ता है। मान्य है आपको, मान्य है ये चीज कि हिंसा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अगर कोई मार काट करने वाला कसाई है जो जीवों को मारता है, अगर बाहर कोई पुलिस की गाड़ी आ गई और वो अंदर ही अंदर काट रहा है, अगर उन्हें पता लग गया पुलिस वालों को कि यहाँ पे मारकाट का काम चल रहा है, तो वो उसको पकड़ेंगे। तो जैसे ही वो बाहर आएगा सबसे पहले उसे क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेगा? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, फला फला कुछ भी बता देगा कि यहाँ तो शोभ है। तो ये किस लिए? हिंसा के कारण उसे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन हमें उस सत्य को धारण करना जो आत्मा के लिए सही हो। तो क्या हिंसा आत्मा के लिए सही है? आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए हिंसा सही है? कहीं से कहीं तक हिंसा आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए सही नहीं है। उसी प्रकार से झूठ, कितने झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने के कारण और हिंसा करने के कारण, 5 पापों के करने के कारण इंसान नरक की यात्रा करता है। जैसे कि राजा वसु की कहानी तो सुनी होगी आपने, जिसमें बकरे को लेकर कहानी है। हम उसकी चर्चा करेंगे आगे, जब पूजा की पंक्तियों की चर्चा करेंगे तब। चोरी करने में हमें कितना असत्य बोलना पड़ता है। जो भी चोर रहता है उनके घर तो रहते ही नहीं है, घर नहीं रहते, लेकिन जब कोई चोर चोरी करता है वो दुनिया वालों से तो झूठ बोल ही रहा, लेकिन खुद से कितना झूठ बोल रहा है। खुद से ऐसा झूठ बोल रहा है वो कि ऐसा बोलती कि ऐसी चतुराई किस काम की जो चारों गति में भ्रमण करवाए। ऐसी चतुराई किस काम की? आप मायाचारी भी कर रहे हो तो ये चतुराई क्या काम की? चतुराई तो भव भ्रमण ही करवाएगी। तो हमें तो इस भव भ्रमण से छूटना है। अगर कोई कुशित भी कर रहा है तो उसमें भी झूठ बोलेगा। अगर पर नारी को देखेगा, पर पुरुष को कोई स्त्री देखेगी तो अपने परिवारजन से तो झूठ ही बोलेगा वो कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। तो ये सब असत्य बोलने के रास्ते, 5 पाप। और परिग्रह रखेगा, परिग्रह में भी झूठ बोलना पड़ता है। अगर कोई छापा मारने वाला है क्या, इनकम टैक्स का ऑफिसर आ गया और आपके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, गोल्ड है, तो उस टैक्स को बचाने के लिए आपको टैक्स तो ठीक है, लेकिन जो छापा पड़ेगा उससे बचने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, असत्य का सहारा लेना पड़ता है। तो हमें जीवन में यही ध्यान रखना है कि हमें 5 पापों का त्याग करना है। कषाय, क्रोध के आवेश में आकर इंसान चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। क्रोध के आवेश में वर्तमान युग में कितनी सारी घटनाएं, कितनी सारी कहानियां हैं जिसके कारण वो नरक तक की यात्रा करता है, तिर्यंश की यात्रा करता है। न जाने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक वो बस भव भ्रमण ही कर रहा है और कहीं भी
नहीं पहुंच पा रहा है। तो देखो परिवार के कारण एक इष्टोपदेश की गाथा है, वपुर्ग्राम धनंदारा पुत्रा मित्राणि सर्वत्यानि तवावानि मूर्धस्वानि प्रबध्यते। वपुर्ग्राम अर्थात शरीर, घर, धन, स्त्री, वपुर्ग्राम धनंदारा पुत्रा मित्राणि शत्रु, पुत्र और मित्र ये शत्रु, ये हमारे लिए शत्रु है, आत्मा के लिए। क्या शरीर ही हमारी आत्मा के लिए शत्रु नहीं है? स्त्री शत्रु नहीं है क्या? पुत्र शत्रु नहीं है और मित्र शत्रु नहीं है? मित्रता करना तो अच्छी बात है व्यवहार के लिए, लेकिन हमको पंचम गति में जाना है, उसके लिए मित्रता करी थी वसु ने और पर्वत और नारद। तो झूठ बोलने का उन्हें नरक तक जाना पड़ा। और अपनी पत्नी के लिए हम लोग मानते कि हमारी पत्नी ही सब कुछ है, और उसके लिए दिन भर में न जाने अपनी खुद की मां से झूठ बोलना पड़ता, अपनी पत्नी के लिए, उसे बचाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए। मान लो कि अपने पुत्र ने कुछ अपराध कर दिया, तो वो उसको दंड कानून से तो नहीं दिलवाएगा, क्योंकि वो खुद गलत गति में जाना स्वीकार करेगा, लेकिन वो यूं नहीं देख रहा है कि ऊपर तो कैमरा लगा हुआ है, ऊपर तो कैमरा लगा, वो कभी भी नहीं देगा। तो हमें शरीर, पुत्र, स्त्री इन्हें बिल्कुल भी अपना नहीं माना। जो अपना मानेगा वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगा। हमें झूठ बोलना पड़ता है परिवार के लिए, और कभी कभी तो भैया ऐसा झूठ कभी मत बोलना जो अपनी संस्कृति खत्म हो जाए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, गुरुओं के लिए तक झूठ बोल देते हैं, परिवारों के लिए भी झूठ बोल देते हैं। हमारे दिगंबर योगी रहते हैं, वो किस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। मान लो कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो महाव्रतों का पालन करने में किसी बीमारी वश वो पालन नहीं कर पाए, तो श्रावक लोग एक ही बात इतनी बढ़ा देंगे, क्योंकि भैया उन्होंने जो पाप किया है, महाव्रत में जो दोष लगे, वो तो हो सकता है आगे जाके गुरु से प्रायश्चित ले लें, वो तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। लेकिन क्योंकि निर्ग्रंथ मुनि के दिन में 3 बार प्रतिक्रमण होता है, 3 बार सामायिक होती, वो तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, लेकिन आपका क्या होगा? आपको तो दुर्गतियों में भटकना ही पड़ेगा। तो हमें ऐसा झूठ नहीं बोलना है। आचार्य महावीर कीर्ति जी की घटना है, देखो उन्होंने किस प्रकार सत्य ही बोला, लेकिन उन्होंने था असत्य लेकिन सत्य बोला, बचाने के लिए, उनके शत्रुओं को बचाने के लिए। आचार्य महावीर कीर्ति जी का विहार हो रहा था उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा में, राजा खेड़ा करके गांव है। तो वहां पे वो विहार कर रहे थे। विहार करते करते उनके साथ में चांदल जी करके एक श्रावक थे। तो विहार करते करते कुछ असामान्य लोग व्यक्ति आए और उन्हें बोले, देखो नंगे जा रहे हैं, इन्हें कपड़े पहनाओ, नंगे जा रहे हैं, इन्हें कपड़े पहनाओ। और उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, उनको मारने के लिए आए, लकड़ी लेके मारने के लिए आए। लेकिन जो चांदल जो श्रावक थे उनके आगे खड़े रहे कि इनके पास जाने से पहले मुझे मेरी मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मेरे गुरु के कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतने में निर्गंध गुरु का तो बहुत पुण्य रहता है। वहां पे आगे पुलिस की गाड़ी आई, वहां पे देखने लग गए। पुलिस देखने के निर्गंध दिगंबर मुनि है, इनके ऊपर युद्ध हो रहा है, जो कि आजकल बहुत सारे राज्यों में तो अतिथि स्वीकार किया गया इनको, राज्य अतिथि, जो कि बड़े बड़े नेता भी उन्हें सम्मान देते हैं। और उनसे बड़ा, ये तो मोक्ष मार्ग नेता, उनसे बड़ा नेता ही कौन हो सकता है? उनको तो सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे पुलिस की गाड़ी है, उन्होंने पूछा क्या हुआ?
यहाँ पे क्या चल रहा है। तो देखो आचार्य महावीर कीर्ति जी की उनकी क्षमा उन्होंने किस प्रकार कहा, क्योंकि उन्होंने तो जैसा देखा उन जो भी उनके ऊपर उपद्रव कर रहे थे उनको तो जेल में बंद करने के लिए मतलब ले ही जा रहे थे, उनके हाथों में कड़ी लगा दी थी। लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति जी की जो इतना बड़ा दिल था, उन्होंने बोला कि भैया इन्हें छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बस देख रहे थे कि किस तरीके से दिगंबर मुनि रहते हैं, इनका कोई दोष नहीं है। तो देखो कितने उदार मना थे। तो उन्होंने इतनी बड़ी घटना होते हुए भी उन्होंने उन जो लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, उनको दंड नहीं देने दिया, क्योंकि क्योंकि उनकी तो कर्मों की निर्जरा हुई थी, क्योंकि उनको तो पंचम गति में जाना था। अगर वो यहाँ पे बदला ले लेते तो वो हो सकता है कि उनकी समाधि अच्छी ना हो पाती, या फिर वो इतने प्रसिद्ध ना हो पाते, या फिर ये वाकया जो घटना आज मैं आपको नहीं सुना पाता। तो हमारे दिगंबर मुनि थे, उनके लिए ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोलना हमें, ताकि उनकी छवि खराब हो। देखो उनके लिए हम लोग झूठ बोलेंगे तो दिगंबर धर्म भी झूठा पड़ेगा, जैन धर्म भी झूठा पड़ेगा। तो हमें कभी भी जो हमसे शक्तिशाली सत्ता, जैसे कि राजा के लिए, परिवार के लिए, किसी के भी लिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, या फिर ऐसा कोई सत्य भी नहीं बोलना है जो सामने वाला परेशान हो जाए। क्योंकि आप तो सत्य बोल देंगे, मान लो उसके परिणाम बिगड़ गए, परिणाम बिगड़ने में उसकी मृत्यु हो गई, तो वो आर्तरोत्तर ध्यान के साथ वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो उसके अंदर जो कषाय है, वो कषाय आपको नहीं छोड़ेगी, उसकी जो कर्म है वो आपको नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से पार्षद भगवान को कमट ने नहीं छोड़ा था, 10 भोर तक, पिछले न जाने क्या पता कौन से कर्मों का उदय चल रहा था, जो पार्षद भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो हम और आप जैसे व्यक्तियों की तो बात ही करना श्रेयस्कर नहीं है। आइए हम जानते हैं पंडित ध्यानत राय जी की पंक्तियां, जो कि हम अनादि से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब पहुंच नहीं पाए जो हमारा लक्ष्य था। आज हम फिर उत्तम सत्य धर्म के ऊपर पंक्तियां की चर्चा करेंगे। कठिन वचन मत बोल, पर निंदार झूठ तज, साच जवार खोल, सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विश्वास गात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पोत पावन पेखो। पेखो तिहायत पुरुष साचे, ओदरब सब दीजिए। मुनिराज शावक की प्रतिष्ठा, साचे गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठी बसन, धर्म का भूपति भया। वसु झूठ से तीन नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। पंडित ध्यानत राय जी 10 लक्षण की पूजा के पंक्तियों में बता रहे हैं, कठिन वचन मत बोल, अर्थात हमें ऐसे वचन नहीं बोलने हैं जो हमारे आत्मा के लिए घातक हो, और ऐसे वचन नहीं बोलने हैं जो हमें चारों गति में भ्रमण करवाए। ऐसा असत्य हमें नहीं बोलना है। कठिन वचन में असत्य भी शामिल है, और ऐसा सत्य भी शामिल है जो दूसरों को पीड़ा दे या किसी को मृत्यु को प्राप्त करवाए। हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। तो बोल रहे कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, अर्थात हमें निंदा को, झूठ को, इनको छोड़ना है, हमेशा के लिए त्याग करना है। अगर ये नहीं किया तो हमारे जो आत्मा के साथ तो असत्य ही बोल रहे हैं, आत्मा के साथ हम लोग सत्य नहीं बोल रहे। सांच जवाहर बोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्य का ऐसा जवाहर अर्थात
ऐसा रत्नों की जो दुकान होती है उस तरीके से हमें वो खोल देनी, हमें सत्य ही सत्य बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सत्यवादी जग में हमेशा सुखी रहता है, झूठा सुखी नहीं रहता है। पहले झूठा इस पर्याय में आपको सुखी नजर आ जाएगा, लेकिन आने वाली पर्याय में क्योंकि वो तो पिछले कर्म के कारण पिछले पुण्य अच्छे किए होंगे, उस वजह से वो इस भाव में तो सुखी नजर आ रहा है। ऐसा बोल दे ना कि हम तो बहुत धर्म करते हैं, लेकिन हम गरीब हैं, हम बीमार रहते हैं, हमारी बुद्धि नहीं चल पा रही है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इस भाव में तो आपको सद्बुद्धि मिली है, लेकिन पिछले भाव के कर्म आपको नहीं छोड़ रहे। तो हमें उन कर्मों का निराकरण करने के लिए इस जन्म में, इस पर्याय में जिनेंद्र भगवान के दिए उपदेशों को अमल करना है, उन्हीं का हमें पालन करना है। तो सत्यवादी जग में सुखी रह पाएगा, अर्थात झूठा तो दुर्गतियों की परिक्रमा ही लगाएगा। हम परिक्रमा भी इसलिए लगाते हैं कि चारों गतियों की परिक्रमा हमारी बंद हो जाए। हम परिक्रमा इसलिए लगाते, इसलिए नहीं कि सिर्फ मंदिर में जो चलन चल रहा है परिक्रमा लगाने की, इसलिए नहीं, चारों गतियों की जो परिक्रमा है, भव भ्रमण है, वो बंद हो जाए। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। हमें हमेशा उत्तम सत्य व्रत का पालन करना है, झूठ व्रत का पालन नहीं करना है, या लोभ का पालन नहीं करना है, हमें सत्य व्रत का पालन करना है, ताकि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो। और विश्वासघात नहीं करना है। अगर विश्वासघात किसी दूसरे के साथ करोगे उस समय तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आत्मा के साथ जो कर्म बन रहे हैं उसको तो आप छुड़ा नहीं पाओगे। साचे झूठे मनुष्य देखो, आप अपने पुत्र स्वभाव न देखो। दूसरे को तो देख रहे हो आप कि झूठ बोल रहा है और ये सच बोल रहा है, ये इतने पाप कर रहा है, लेकिन खुद की आत्मा को गहराई से देखो कि हम किस खेत की लौकी, मूली शब्द यूज नहीं करना कि जमी करने हो, किस खेत की लौकी हो। क्योंकि दूसरों को तो देख रहे हो, लेकिन आप खुद को देखो। खुद को देखोगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। अगर खुद को नहीं देखोगे तो ऐसी चतुराई क्या काम की जो चारों गतियों और भ्रमण करवाए, ये पंक्ति साकार होगी। देखो तिहायत पुरुष साचे को दर्द सब दीजिए। अर्थात जो सज्जन पुरुष रहता है, जो सत्य बोलता है, उसको तो कोई भी उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो झूठा रहता है, झूठ बोल बोल के, और जो दिवालिया हो जाता है, उसको कोई उधार देगा? कोई भी नहीं देगा। तो इसी प्रकार से वो पंडित ध्यानत्रय जी बोल रहे हैं, द्रव अर्थात उसे सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। जो सच्चे पुरुष है उस पर इतना विश्वास भी किया जाएगा कि अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपन घर की चाबी भी हम लोग उसके हाथ में थमा के जा सकते हैं। इतना विश्वास रहता है सत्य व्रत पालने वाले को। जो हमारी जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए हुए 11 अणु व्रत है, 11 प्रतिमा जो है, उनमें सत्य व्रत को भी शामिल किया गया है। और हमारे जो मुनि महाराज है, महाव्रत है, उनके महाव्रत में सत्य व्रत को भी शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? कि ताकि वो सत्य को जीवन में अंगीकार करे और असत्य से दूर रहे। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। मुनिराज की प्रतिष्ठा भी किससे रहेगी? उत्तम सत्य धर्म का, सत्य व्रत का पालन करने से मुनिराज की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अगर मुनिराज मायाचारी करके सत्यानुव्रत है उनका, उसमें अतिचार लगाते जाएंगे तो वो अपना सत्य व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे, तो उन पे भी विश्वास नहीं किया जाएगा। ऊंचे सिंहासन बेटी वसुरथ धर्म का भूपति भया। जो वसु जो रहता है, हम उसकी घटना सुनते हैं, जो कि पद्म पुराण में भी नारद, वसु और पर्वत, इन तीनों का वृतांत आया है। 3 मित्र थे, नारद, वसु और पर्वत। वसु जो था राजा का पुत्र था, और पर्वत जो था गुरु का पुत्र था, और नारद, इन तीनों
तीनों के बीच में, बस तीनों गुरु एक ही थे, तीनों ने एक साथ पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के साथ साथ उनकी जो माँ थी, पर्वत की माँ, उन्होंने वसु से पहले ही एक वरदान ले लिया था। बस कहा कुछ नहीं था, वरदान ले, संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, वरदान ले लिया। उसके बाद जब पर्वत के मतलब गुरु का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद जो पर्वत था वो तो बन गया गुरु, और जो वसु था वो राजा का पुत्र था, वो राजा बन गया। और नारद जो था अपनी कमाई के लिए, आजीविका कमाने के लिए वो चला गया बाहर, ताकि उसकी आजीविका हो सके। तो आगे जाकर पर्वत जो रहता है वो स्वाध्याय करवा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है अपने शिष्यों को गुरुकुल में, और अज का अर्थ समझाता है कि बकरे की बलि देना। उसी वहां से नारद निकलते हैं, और नारद मन ही मन सोचते हैं हमें तो गुरु ने अज का अर्थ कुछ और समझाया ना, और ये तो कुछ और बता रहे। अज का अर्थ होता है सूखा चावल, ना कि बकरे की बलि देना। तो वहां पे जाके पर्वत से पूछा कि आप ये क्या पढ़ा रहे हो? तो बोले कि इस चीज को प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए हम माँ के पास जाते हैं। माँ के पास गए तो माँ ने जैसा जैसा बोला वो बात तो मानी ही नहीं। उसके बाद वो वसु के पास गए, वसु हमेशा सत्य बोलता था, कभी भी वो झूठ नहीं बोलता था। वसु के पास गए, नारद गया और उनकी माँ गई। तो उनकी माँ ने क्या किया कि वसु को बोल दिया कि जो मैंने वरदान मांगा था वो वरदान आज मैं ले रही हूँ, मतलब वरदान जो दिया था उसको आज उसका निराकरण करने का टाइम आ गया है। तो मेरा बेटा जो आज का जो मतलब जो शब्द बता रहा है उसको आप सही बताना, अथवा बकरे की बलि देने का जो बोल रहा है वो सही बताना, सूखे चावल के बारे में मत बताना। तो वसु ने नारद को सभा में यही बोला कि हाँ जो पर्वत बोलना वो सही। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला और वसु जो सिंहासन पे बैठा था वो जमीन में गिर पड़ा और वो नरक में पहुंच गया। किस लिए? झूठ बोलने से, असत्य का साथ देने से, सत्य धर्म का पालन नहीं करने से हमें नरक तक की यात्रा करनी पड़ती है। एक और घटना आती है कहानी के रूप में, क्योंकि शास्त्रों में है। एक मुनिराज जो रहते हैं वो जंगल में रहते हैं, और जंगल में एक चोर भी रहता है। चोर मुनिराज के चरणों में जाता है। पहले तो वो सोचता है कि ऐसे कौन से देव हैं जो इतने भयानक जंगल में यहाँ सिंह की तरह विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप मतलब वो मुनिराज जो सामायिक में लग लेते हैं, सामायिक से जैसे ही वो निकलते हैं आंखें खोलकर पूछते हैं चोर को कि आप कौन हो? तो बोलता है मैं चोर हूँ। क्या करते हो? कि मैं चोरी करता हूँ। तो मुनिराज ने आशीर्वाद दिया और सबसे पहले तो बोला कि आप झूठ मत बोलो। फिर आशीर्वाद दिया कि धन वृद्धि रस्तु। फिर उस चोर ने बोला कि मुझे कुछ प्रेरणा दो। उसने बोला कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना। ठीक है, उसे चोरी नहीं करने के लिए नहीं बोला, उसे बोला कि आप जीवन में झूठ मत बोलना। तो वो गया, निकला वहां से, फिर चोरी करने के लिए गया राजा के पास। जैसे ही वो चोरी करने गया तो वहां बाहर सिपाही थे। सिपाही ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोला कि चोरी करने। बोले हे, चोर होता हूँ ऐसे थोड़ी बोलता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। वो अंदर गया, किसी ने नहीं रोका उसे। चोरी करके जो भी हीरे जवाहरात थे सारे निकाल के और वो बाहर चला गया, जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद
सिपाहियों को पता लगा कि चोरी हो गई, फिर राजा को बताया। राजा को बताने के बाद फिर राजा ने अनाउंसमेंट करवाया कि ऐसा कौन आया था अपने राज्य में जो चोरी करके गया है। तो बोले कि एक चोर तो आया था जो बोल रहा था कि मैं ही चोर हूं, लेकिन हम लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो बोले उसके पकड़ के लाओ। तो जैसे ही सारे सिपाही उसके पास गए तो उसने उससे पूछा, सारे सिपाहियों ने, कि आपने चोरी की है राज्य में आके? तो बोले हाँ मैंने चोरी की है। तो बोले क्यों करी? बोले मेरी आजीविका चलाने के लिए करी है, कि तुमको राजा बुला रहा है। तो राजा के पास ले गए वो, और राजा ने सारा वृतांत पूछा, उसने सब कुछ बता दिया। तो राजा थोड़ा तो नाराज हुए, लेकिन प्रसन्न भी हुए। क्यों? कि उसने मुनिराज के जो वचन थे उसको झुठलाया नहीं। मुनिराज ने जो बोला उसका पालन किया, क्योंकि वो झूठ नहीं बोला। इसी तरीके से हमें भी सत्य धर्म का पालन करना है, असत्य से दूर रहना है, ताकि हमारी जो चारों गति की यात्रा है वो बंद हो। वचन जो रहते हैं ना, वचन नीम से भी कड़वे हो सकते हैं और गुड़ से भी मीठे हो सकते हैं। बराबर अध्यक्षी, बराबर। वचन जो रहते हैं नीम से भी कड़वे हो सकते हैं और गुड़ से भी मीठे हो सकते हैं। कड़वे कब हो सकते हैं? आप ऐसा कोई झूठ बोल दो जिससे इसके प्राणों का घात हो जाए, और मीठा ऐसा बोल दो, इसी मायाचारी कर दो, ताकि वो परेशान हो जाए, पीठ पीछे पता चले किसने मेरे साथ मायाचारी करी है और उसको धोखा मिले। तो इसलिए हमें नीम और गुड़ की तरह इतना भी कड़वा नहीं बनना, इतना भी मीठा नहीं बनना, हमें साम्य अवस्था में रहना है, ताकि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, द्वादक्षन जिनवाणी माता की। आइए प्रश्न मंच शुरू करते हैं।